नमस्कार दोस्तों, आप लोग का रिपन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, पंचायत सहायक मैं एक खुद पंचायत सहायक हूं। उससे संबंधित हर एक अपडेट मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहता हूं। उसी के संबंध में एक जानकारी और आई है कि 3000 से भी अधिक पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दे दिया। क्या यह बात सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। और इसमें एक बात कड़वी भी है। कड़वी है कि पंचायत सहायकों का मानदेय नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने का मतलब है कि टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत पंचायत सहायकों का मानदेय किसी का 4 महीने से बाकी है, तो किसी का 5 महीने से। कई जगहों पे तो ऐसे है कि 6-6, 7-7 महीने से मानदेय बाकी है। तो ऐसे में पंचायत सहायक का मानदेय कैसे बढ़ेगा? इन सारे बातों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि ये बहुत ही कठिन परिश्रम कह सकते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम है पंचायत सहायकों के लिए, क्योंकि 6,000 रुपये मात्र में लगभग 7 घंटे की ड्यूटी, 7 घंटे की ड्यूटी के बाद से ऊपर से अगर फ़ोन आ जाता है, उसके पहले भी तो भी हमें जाना पड़ता है, नहीं और 5 बजे के बाद भी आता है तो भी जाना पड़ता है। यानी 10 से 5 तक तो आपका टाइम फिक्स है, 10 से 5 तक आपको ऑफिस पे रहना है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। तो पंचायत सहायक को मानदेय को बढ़ाने के चक्कर में लेकर के बहुत सारे पंचायत सहायकों ने ट्विटर पे कैंपेन चलाया और पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ाओ ऐसा कह करके मानदेय बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या ऐसे में पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है? इसमें क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, बढ़ना नहीं बढ़ना, इन सारी चीज़ों का मैं एनालिसिस आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि देखिए, शिक्षा मित्र भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा पंचायत सहायक से कहीं ज़्यादा लोग उसमें हैं। और इसके बाद से ये हो गया, और दूसरी बात ये हो गई कि जो हमारा है रोजगार सेवक लोग, उनका भी मात्र अभी 10 ही हज़ार, हालांकि 8 ही हज़ार मिलता है। और ऊपर से क्या है कि 2,000 पीएफ। तो ऐसे में ये सब चीज़ें देख कर लग तो रहा है कि मानदेय बढ़ना बहुत कठिन परिश्रम है, लेकिन उससे खुशी की बात यह है कि अभी पिछली मीटिंग जो हम लोगों की हुई थी, उसमें पंचायती राज निदेशालय से भी ये सुनने को मिला था कि पंचायत सहायक के मानदेय पे विचार किया जाएगा। तो ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे लोग, ये भी बात सत्य है। और एक रवीश कुमार जी हैं जो कि मीडिया हैं, तो वो भी, उन्होंने भी ट्वीट पे बहुत अच्छा ही ट्वीट किया पंचायत सहायक के संबंध में। मैं उस ट्वीट को आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये हैं रवीश कुमार जी। ये कह रहे हैं कि नौकरी पाना आसान नहीं होता, फिर भी ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों का नौकरी से मोह भंग होता जा रहा है। एक तो काम कम मानदेय और ऊपर से मानदेय के भुगतान में लेट लपेटी से युवाओं को गांवों में सेवा से विमुख कर दिया है। मतलब कि गांव में नौकरी मिलने के बावजूद भी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि टाइम से मानदेय न मिलना और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में मतलब वो क्या है कि एक के बाद एक पंचायत सहायक नौकरी छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट इस पे विचार कर सकती है कि क्यों छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर इसको समझेगी तो, और निदेशालय से भी मानदेय बढ़ने का चर्चा हुआ है। तो इस बीच में ये कहूँगा कि सारे ब्लॉकों पे संगठन वगैरह बन रहे हैं। बस केवल हमें कोई नेतागिरी नहीं करना है, हमें बस अपने क्या है कि अपने शोषण को रोकना है। क्योंकि थोड़ा सा मानदेय हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके अनुसार हम लोग फिर आगे कार्य करते रहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई समस्या नहीं है, किसी से कोई समस्या हमें नहीं है। हम लोग अपना कार्य आसानी पूर्वक कर रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ऐसे में ये बस हम लोग की यही की ही सिफारिश है सरकार से भी कि हम लोग का मानदेय थोड़ा-सा बढ़ा दें और सभी पंचायत सहायक अपने से एक-दूसरे से जुड़े रहें, संगठन को मजबूत किए रहें, ताकि हम लोग अपनी बात को बस केवल रख सकें। क्योंकि हम लोगों की बातों को कौन चौंपाएगा? हम लोगों को बात को अपने ही चौंपाना पड़ेगा। सरकार को ये सूचना देनी पड़ेगी कि सर, हम इतने सारे काम करते हैं, हमको थोड़ा-सा इसमें मानदेय बढ़ा दीजिए, ताकि हम लोगों का खर्चा जीविका चल सके। कम से कम जीविका तो चल सके, इतना मानदेय होना चाहिए। तो इस पे सरकार ज़रूर विचार करेगी। तो मैं कहूँगा कि पहले तो संगठन आप लोग बनाइए, और जिस दिन कैंपेन चलता है ट्विटर पे, उस दिन सभी लोग उसमें भाग लीजिए। यही एकमात्र रास्ता है दोस्तों मानदेय बढ़ाने का, और कोई ऐसा उपाय नहीं है। तो चलिए, हम मिलेंगे फिर अगले ऐसे ही वीडियो में अपडेट, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।